नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ज्वलंत प्रश्नों की। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, नई सरकार बनने पर भर्तियों का क्या होगा, क्या सरकार भर्तियां फिर से नहीं देगी या योगी सरकार चुनाव की तरह चुप रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो छात्र हैं वो निराश हैं ऐसी पोस्ट सुन करके। बहुत सारे छात्र हताश हैं और बहुत सारे जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि अब हम अपने घर चले जाएंगे। तो ये वीडियो खासतौर से उन विद्यार्थियों के लिए। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि आप लोग सोशल मीडिया के बहकावे में बिल्कुल ना आए, अपनी पढ़ाई जारी रखें। भर्तियां जरूर आएंगी। जैसे कि यहां पर चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, और जो मैंने सुबह का वीडियो बनाया था, कल का वीडियो बनाया था, उस पर भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किए थे कि सर अब कुछ नहीं होगा, ना तो आंदोलन होगा, ना धरना प्रदर्शन होगा, ना भर्ती आएंगी। तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। योगी सरकार चुनाव के समय में क्यों चुप रही है? सबसे बड़ी बात यह है, योगी सरकार चुनाव में इसलिए चुप रही है कि योगी सरकार ने अपना एक एजेंडा सेट किया था और विपक्ष ने भी अपना एक एजेंडा सेट किया था। सभी पार्टियां अपने अपने एजेंडे तय करती है। योगी सरकार का अपना एक खुद का एजेंडा है जिस पर वो चाहती थी कि विपक्ष केवल इस पर बात करे और इस पर वो योगी सरकार उनको घेरे, लेकिन विपक्ष इनके एजेंडे पर नहीं आया। इसी तरीके से विपक्ष ने भी अपना एक एजेंडा बनाया था रोजगार का एजेंडा बनाने के लिए विपक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि उन्होंने छात्रों की बात को रखा। लेकिन विद्यार्थियों ने विश्वास इसलिए नहीं किया क्योंकि यह जो एजेंडा विपक्ष का था ये केवल 2-4 महीने पहले ही लाया गया। अगर विपक्ष इसको पहले लाता, कम से कम 1.5 साल, 2 साल, 3 साल पहले, जब विद्यार्थी लगातार धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे, तब हो सकता है नतीजे कुछ और होते। लेकिन फिर भी जो हुआ वो ठीक हुआ। अब बात हो रही है कि जब एक तरफ विपक्ष लगातार रोजगार के मुद्दे की बात कर रहा था, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात कर रहा था और देशों की भर्ती की बात कर रहा था, पुलिस भर्ती की बात कर रहा था, आर्मी भर्ती की बात कर रहा था, तब योगी सरकार कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था? उसका सीधा सा कारण यह था कि अगर योगी सरकार विपक्ष के एजेंडे पर बोलते तो योगी सरकार घिर जाती। क्योंकि अभी हाल ही में बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी हुई हैं जो विवादित रही हैं। खास तौर से यूपीटीईटी का जो पेपर है वो आउट हो गया था। अगर रोजगार की बात योगी सरकार करती तो वहां से फिर पेपर लीक की चर्चा भी हो जाती। 2017 का पेपर तो रिपीट हुआ, उसकी भी चर्चा हो जाती। दरोगा भर्ती में विद्यार्थियों ने जो प्रदर्शन की बात उसकी भी शुरू हो जाती। 68,000 शिक्षक भर्ती में जो आचरण विसंगतियां हो रही हैं उसको लेकर के भी बातें शुरू हो जाती। इसलिए योगी सरकार इस चुनाव के दौरान में सोचा कि ना तो हम रोजगार की बात करेंगे और ना ही बातें खुलेंगी, ना ही बातें उखड़ेंगी। इसलिए वो जो विपक्ष का जो एजेंडा था उकसाने की, उस पर योगी सरकार नहीं आई और ना ही योगी सरकार के एजेंडे पर विपक्ष आया। खैर, ये बात तो हो गई कि योगी सरकार शांत क्यों रही। अब बात करें कि भर्तियां आएंगी या नहीं आएंगी। भर्तियां बिल्कुल आएंगी, डिफिनेटली आएंगी। सभी छात्र अपनी अपनी पढ़ाई करते रहें। भर्तियों के मामले में अगर हम लोग देखें, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सभी में अगर आप लोग तुलना करेंगे तो कोई कम नौकरियां आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं मिली हैं। जी, आप टोटल कर लें, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कितने नए छात्रों को नौकरियां मिली हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने छात्रों को नौकरियां मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने छात्रों को नौकरियां मिली हैं। ये बात सही है कि जो वर्तमान सरकार है इसके समय में भी बहुत सारी भर्तियां की गई हैं। अकाट्य सत्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और रही रोजगार नीति की बात, तो रोजगार नीति भी छात्रों को वर्तमान सरकार की ज़्यादा पसंद आती है। खास तौर से जो सुपर टीटी की परीक्षा है, साक्षात्कार हटा दिए गए हैं, लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्तियां होती हैं और भर्तियां तो आएंगी ही। बिना सरकारी कर्मचारियों के कोई भी विभाग में काम ही नहीं हो पाएगा। भाई, अगर समीक्षा अधिकारी नहीं होंगे तो सचिवालय के काम कैसे होंगे, लोक सेवा आयोग के काम कैसे होंगे, राजस्व विभाग के काम कैसे होंगे। इसी तरीके से अगर पुलिस नहीं होगी तो थाने में जो क्राइम रोकने का काम है वो कैसे होगा। इसी तरीके से अगर अध्यापक नहीं होंगे तो विद्यालय में पढ़ाएगा कौन। इसलिए आपको एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती भी आएगी, आपकी टीजीटी पीजीटी की भर्ती भी आएगी और प्राथमिक की भर्ती की तो तैयारियां पहले से ही चल रही हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती जरूर आएगी। सुपर टीईटी की जिस तरीके से भर्तियां होती थी, सेम उसी तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी आएगा। और जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 26,000 के लिए टेंडर प्रक्रिया चल ही रही है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब चुनाव हो चुके हैं। अब वोट देने न देने से कोई मतलब नहीं है। पहले तो मैंने ये बातें नहीं कही आपसे, लेकिन अब इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे छात्र निराश हैं और हताश हैं। उनको वो कुछ सकारात्मक सोचे, इसलिए ये बातें मैं बता रहा हूं। तो पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो आपकी लगी हुई है। 40,000 से ज्यादा पदों का जो अध्याचन है वो यूपी आ गया है। यूपी में बहुत सारे लफड़े थे, बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत बड़ा गैंग उसमें काम कर रहा था। अंदर से ओएमआर भरने की जो सिस्टम था, जो प्रक्रिया थी वो बहुत ज़्यादा थी।
और अभी मैं कुछ दिन पहले जब यूपी ट्रिपल एस सी गया था तो मुझे जानकारी मिली थी और सभी को पता चलता है लोगों को कि यूपी ट्रिपल एस सी में किस तरीके से कार्बन कॉपी अंदर से भरी जाती थी, जो ओएमआर है वो अंदर से भरी जाती थी। पूरे का पूरा सिस्टम को बंद करना पड़ा है। पूरी जो भर्तियां उनकी जांच चल रही है। कुछ के बारे में आप लोगों से बताया जाता है, कुछ के बारे में आप लोगों से नहीं बताया जाता। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आज भी बहुत सारी भर्तियों की जांच कर रहा है और कुछ भर्तियां निरस्त भी हो सकती हैं। इसलिए यूपी ट्रिपल एस सी में पीईटी की व्यवस्था लाई गई और ये चीजें देखी जा रही हैं कि किस तरीके से आखिरकार ये भ्रष्टाचार जो है वो रुक सकता है। तो वहीं पर अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, देखिए पुलिस विभाग में काफी भर्तियां हुई हैं, शिक्षक भर्तियां भी बहुत सारी हुई हैं। 2 टीजीटी पीजीटी की भर्तियां हो चुकी हैं। 2016 वाली 2020 में कंप्लीट हुई है, 2021 वाली 2021 में ही कंप्लीट होगा। ये एलटी ग्रेड पूरी हो ही चुकी है। इसी तरीके से लोक सेवा आयोग से बहुत सारी भर्तियां पिछले 3-4 साल में लगातार हो रही है, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हो, ये बहुत सारी भर्तियां हो। इसलिए ये भी ना सोचे कि सरकार बिल्कुल नौकरी नहीं देती है। ये सरकार बिल्कुल नौकरी नहीं देती है, ये बात बिल्कुल दिमाग से हटा दें। ये सरकार भी नौकरी देती है। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखें। फिर से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी होने वाला है। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का एक और नया विज्ञापन जारी होने वाला। आप लोगों ने देखा होगा 900 पदों के लिए जो पिछली भर्ती में जोड़े नहीं गए थे वो भर्ती भी होगी। और पुलिस विभाग में कुछ और भी भर्तियां होनी है, वन दरोगा की भी भर्ती होनी है। और अभी पिछले साल योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया था प्रमोशन को लेकर के, तो बहुत सारे जो पद हैं वो प्रमोशन से रिक्त हो गए, खासतौर से सहायक समीक्षा अधिकारी भी। इसकी भी भर्ती आपको आने वाले दिन में देखने को मिलेगी। पीसीएसजे का विज्ञापन तो अभी आपको अगले महीने ही इसको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो सब देखने को मिलेंगी और इसलिए आप लोग बहकावे में मत आए। और दूसरी बात यह भी थी कि योगी सरकार इसलिए भी ज़्यादा रोजगार को लेकर के बोली नहीं है। एक तो बात ये रही कि अगर रोजगार को बोलेगी तो करप्शन वाली बातें, जो अनियमितताएं हुई हैं वो शुरू हो जाएंगी। एक तो ये कारण था। दूसरा एक और कारण था कि योगी सरकार को ओवर कॉन्फिडेंस भी था कि वो हम चुनाव जीत लेंगे। उनको पता कि विपक्ष 4 साल गायब रहा उत्तर प्रदेश से। 6 महीने पहले वोट ट्रांसफर नहीं होते हैं। कम से कम 1 साल पहले ही लोग मन बना लेते हैं कि हमको वोट कहाँ देना है। उत्तर प्रदेश में ना तो अखिलेश यादव का अता पता रहा है पूरे 4 साल इसके पहले, चुनाव के पहले, और ना ही किसी अन्य विपक्षी दल का। इसलिए लोगों के पास कोई विकल्प भी नहीं था। और जब बाद में आए अखिलेश यादव, देर से आए, कभी कभी दिखते थे उसमें ट्विटर में दिखते थे। इसलिए योगी सरकार जो थी वो ओवर कॉन्फिडेंट थी। उसको मालूम था कि जितनी भी हमारी लोक कल्याणकारी नीतियां हैं उनके द्वारा जो लोग हैं वो हमको वोट देंगे। उनकी बहुत सारी केंद्र सरकार की योजनाएं थी, बहुत सारी राज्य सरकार की भी योजनाएं थी और एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिली। इसी वजह से एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिली क्योंकि लोगों के पास उतना ज़्यादा विकल्प नहीं था। और दूसरी बात ये भी थी कि समाजवादी पार्टी का कार्यकाल लोग अच्छी तरीके से भूल भी नहीं पाए थे। इसलिए इस कार्यकाल में योगी सरकार को बेहतर कार्य करना होगा। ये दबाव योगी सरकार पर रहेगा 2024 के लिए और 2027 के लिए, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव भी होना है 2024 में, उसके बाद में विधानसभा के चुनाव होने। इसलिए इस सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकारी रोजगार देना होगा और जो छात्रों की जो मांगे हैं वो माननी होंगी। नहीं तो फिर छात्र क्या कर सकते हैं ये योगी सरकार अच्छी तरीके से देख चुकी है। छात्र ही है जिसकी वजह से योगी सरकार के 8 कैबिनेट मंत्री जो हैं वो चुनाव हार चुके हैं और योगी सरकार की जो सीटें हैं, कुल सीटें, वो भी कम हुई हैं। और मुझे लगता है 2024 के लोकसभा के चुनाव के पहले योगी सरकार रोजगार के जो मुद्दा को बनने नहीं देगी, ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां निकालने की कोशिश जरूर करेगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।